हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको आज बैक हुक वाला एंड प्रिंस कट वाला ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने 80 सेंटीमीटर ये टुकड़ा लिया है, जिसे हम अस्तर भी कहते हैं। इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इस प्रकार से हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद में हम ब्लाउज का साइज़ लेंगे। साइज़ के लिए मैंने यहाँ पर 15 इंची लिया है। इस पर यहाँ पर निशान लगा दूँगी। इस प्रकार से देखिए, मैंने जो तैयारी ब्लाउज है वो 13 लिया है, 13 इंची का मैंने। इसके बाद जो हमारे शोल्डर है वो यहाँ पर मैं 5.5 इंची लूँगी। उसके बाद में हारमोन्स है जो हमारे, वो मैं 6.5 इंची पर निशान लगाऊंगी। इस तरह से जो गोलाई है 1.5 इंची पर निशान लगाऊंगी। इसको हम ऐसे गोलाई दे देंगे। जो हमारा चेस्ट है, उसका चेस्ट का साइज हमारा 32 इंची है। उसका चौथाई भाग मैं 8 इंची पर निशान लगाऊंगी। और जो हमारी कमर है वो 28 इंची है, उसमें 7 इंची पर निशान लगाऊंगी। 2 एक्स्ट्रा मैं मार्जिन का लूँगी। इस प्रकार से देखिए, जो हमारा शोल्डर है वो मैं 3 इंची का लूँगी। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम बैक साइड की कटिंग कर लेंगे। अब बैक साइड को हम इस पर रखकर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, हम जो बैक पार्ट की कटिंग करते हैं उसी प्रकार से हम फ्रंट की भी कटिंग करेंगे, इसी तरह से, ताकि हमारा दोनों साइड सेम हो। इस तरह से अब ये हमारा बैक और फ्रंट कट कर तैयार हो गया है। अब दो हमारे शोल्डर दोनों को पकड़कर हम निशान लगा लेंगे ताकि दोनों का साइज सेम हो। ये हमारा फ्रंट है। अब हम फ्रंट के लिए जो हमारा प्रिंस कट है, उसके लिए हम 10.5 इंची पर निशान लगाएंगे और नीचे से हम 4 इंची पर निशान लगाएंगे। उसके बाद में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे से हम 2 इंची पर निशान लगाएंगे और जो इसकी लंबाई है वो भी हम 2 इंची पर, इसको आसानी से हल्के हाथों से गोलाई देंगे। अब इसको हम हारमोन्स की तरह मिला देंगे। इसके बाद में हम इसकी जो मैंने गले की साइज ली है वो मैं 2.5 इंची ले रही हूँ। और जो हमारी गले की लंबाई है वो मैं 6 इंची ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मैं इस डिजाइन का गला बना रही हूँ। जैसा आपको पसंद है उसी प्रकार से आप गला बना सकते हैं। मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मैं नीचे से भी इसकी जो हमने निशान लगाए थे उसी तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैक और फ्रंट तैयार हो चुका है। अब मैं स्लिप की कटिंग करूँगी। स्लिप की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लेना है, इस तरह से। इस तरह से पहले मैं स्लिप की कटिंग करने के लिए जो हमारे आलमोंड्स है उनका नेप लूँगी, इस तरह से। अब हमें जितनी भी स्लिप चाहिए उस पर निशान लगाना है। मैं यहाँ पर 4 इंची पर निशान लगा रही हूँ और ये 4 इंची पर इस तरह से एक छोटा निशान लगाऊंगी। इसको इस तरह से शेप देते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैं अपनी स्लिप की कटिंग कर लूँगी। अगर फ्रेंड्स आप अपनी स्लिप में थोड़ी बहुत डिजाइन करना चाहते हैं तो इस तरह से मैं यहाँ पर 1 इंची पर एक छोटा निशान लगाऊंगी। इसको इस तरह से हल्के हाथों से शेप दूंगी। इसके बाद मैं इसको कटिंग कर लूँगी।
तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने बाजू में डिजाइन बनाई है। अब जो हमारा पूरा ब्लाउज है बैक एंड फ्रंट कट कर तैयार हो चुका है। अब जो हमारा फैब्रिक है कॉटन वाला फैब्रिक है, अब उस पर हम इसकी कटिंग करेंगे। हम जब बैक और फ्रंट दोनों को रख कर यहाँ पर कटिंग कर लेंगे इस तरह से। हम बैक साइड की कटिंग करेंगे पहले इस तरह से अच्छी तरह से सेट करके, इसके बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे। उसी प्रकार से हमारे जो फ्रंट है, जो हमारा गले का साइज है, जो हमारा पूरा तैयारी ब्लाउज है वो 13 इंची है, उस पर निशान लगाएंगे और 13 इंची से ऊपर हमें 3 इंची लेंगे और पूरे गले को बनाएंगे। मैं अपने गले की डिजाइन इस तरह से कर रही हूँ। यह हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। उसके बाद में मैं फ्रंट पार्ट को कैंची से काटूंगी। इस तरह से मैं अच्छी तरह से इसको सेट करके काटूंगी। ये हमने फ्रंट काट लिया है। इसके बाद में जो हमने 2 पार्ट्स काटे थे उनको भी मैं यहाँ पर रख कर काट लूँगी। इस तरह से अच्छी तरह सेट करके मैं इनको भी काट लूँगी। दोनों पार्ट हमारे कट कर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद मैं अपनी स्लिप्स काटूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी स्लिप काट ली है। अब हमने अपने जो फ्रंट है और बैक है दोनों साइड अपनी स्लिप कट कर तैयार। अब मैं आपको स्टिचिंग करना बताऊंगी। स्टिचिंग करने के लिए जो हमारा फ्रंट है उसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे पहले हम इस तरह से, और अब हम इस पर कच्ची सिलाई करेंगे। कच्ची सिलाई करते समय कपड़े को अच्छी तरह से सेट करते रहिएगा जिससे हमें किसी भी प्रकार की सलबटे ना मिले। इस तरह से सिलाई कीजिएगा। पूरे पार्ट पर हम सिलाई कर लेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से अच्छी तरह से सेट करके। इसके बाद में जो हमारे दोनों पार्ट है उसको भी आमने सामने रख कर दोनों की सिलाई करेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी भी सिलाई कर ली है। अब इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट की भी सिलाई कर लेंगे। अब हमने दोनों पार्टों की सिलाई कर ली है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे निकाल देंगे इस तरह से। दूसरे साइड भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी निकाल देंगे। अब इन दोनों पार्टों को इस तरह से रखकर, दोनों साइडों में रखकर इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इनको दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे।
और फ्रेंड्स आप दूसरी सिलाई मारना चाहते हैं तो दूसरी भी सिलाई मार सकते हैं, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसी प्रकार से हम दूसरा पार्ट भी ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों पार्टों को ज्वाइंट कर लिया है इस तरह से। अब जो हमारा बैक है उसको तैयार करेंगे। बैक पार्ट तैयार करने के लिए जो हमारा फैब्रिक है उसको सीधे तरीके से हम सिलाई करेंगे। पहले हम गले पर सिलाई करेंगे। इसको अच्छी तरह से करते हुए हमें सिलाई करना है ताकि कोई सलवटें नहीं आए। इस तरह से मैंने अपने जो बैक गले की है उसकी सिलाई कर लेनी है और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल दूंगी इस तरह से। अब यहाँ पर मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी जिससे इसको सीधा करने में आसानी रहे। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये जो कट है वो सिलाई पर नहीं आने चाहिए। इस तरह से अब मैं इसको सीधा करूँगी। सीधा करते समय हमें ऊपर की तरफ एक एक सिलाई लगानी है। इस तरह से मैं ऊपर की ओर एक सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से मैं अपने गले को ऊपर की ओर सिलाई देते हुए तैयार करूँगी। इस तरह से मैंने बैक पार्ट तैयार कर लिया है। ये देखिए हमने गला बना लिया है। अब जैसा कि मैंने बताया कि हम बैक साइड के बटनों का ब्लाउज बना रहे हैं तो उसको बीच में से कटिंग कर लूँगी और जो हमारा दूसरा हिस्सा है उसके पीछे की तरफ हम एक प्लेट डालेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से दूसरे पार्ट को भी हम इसी प्रकार से सिलाई लगा देंगे। ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब हम जो हमारे पीछे के है तो हम आई वाली पट्टी लगाएंगे इस तरह से। अब मैं इसको फोल्ड करके एक टाका और लगाऊंगी इस तरह से। अब मैं इसको डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से सिलाई लगाऊंगी इसको फोल्ड करते हुए। इस पर दूसरी तरफ और सिलाई लगाऊंगी। इसी प्रकार हम दूसरे पार्ट पर हुक वाली भी पट्टी लगाऊंगी। इस पार्ट पर हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे। हुक वाली पट्टी के लिए अस्तर का कपड़ा लिया है मैंने। इस तरह से इसको सीधा करके सीधी साइड वाली इस पट्टी को ज्वाइंट करूंगी। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे निकाल दूंगी। इसको इस तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर सिलाई करूंगी। एक सिलाई इसके ऊपर की तरफ दूंगी ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। इसके बाद में इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई करूंगी। ये हमारा बैक पार्ट है जो दोनों तैयार हो चुके हैं। इसके बाद में मैं स्लिप तैयार करूंगी। स्लिप के लिए हम अस्तर वाले कपड़े को अलग अलग करूंगी। पहले जो हमने छोटी डिजाइन निकाली थी अच्छी तरह से सेट करके इसको
उस पर एक सिलाई मारूंगी इस तरह से। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं निकाल दूंगी। एक सीधी सिलाई भी मारूंगी। जो हमारी स्लीव है उसके आगे की तरफ जो सिलाई मारूंगी। सिलाई मारते समय हमें दोनों कपड़ों को साथ लेना है, अच्छी तरह से सेट करके सिलाई मारनी है इस तरह से। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको सीधा कर लिया है। इसको अच्छी तरह से सेट करिए। इसके बाद में मैं इसके ऊपर की तरफ एक और सिलाई मारूंगी इस तरह से। इसी प्रकार मैं दूसरी स्लिप भी तैयार कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों स्लिप तैयार कर ली है। अब इन पर एक जो हमारी लेस है वो भी लगा दूँगी, जिससे हमारी बाजू का लुक अच्छा बैठे। आप चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, पाइपिंग वगैरह भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर फैब्रिक वाली लेस लगा रही हूँ, दूसरी बाजू पर भी लगा लूँगी। देखिए मैंने दोनों पर लगा ली है इस तरह से। अब मैं जो फ्रंट है उसका गला बनाऊंगी। गला बनाने के लिए इस पर कच्ची सिलाई करूँगी इस तरह से। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं निकाल दूँगी इस तरह से। और यहाँ पर तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पाइपिंग निकालने के गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है। इन दोनों पट्टियों को जोड़कर मैं पाइपिंग निकालूंगी। पाइपिंग निकालने के लिए इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करूँगी और फोल्ड करके ही जो हमारा आगे का गला है उसके साथ जॉइंट करूँगी इस तरह से। नीचे के भाग को और ऊपर पाइपिंग वाली पट्टी को अच्छी तरह से पकड़कर इस पर सिलाई करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पाइपिंग वाली पट्टी लगा दी है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा उसे निकाल दूँगी इस तरह से। यहाँ पर छोटी छोटी कट लगाऊंगी ताकि पाइपिंग आसानी से निकल जाए। अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई करूँगी। इस तरीके से सिलाई करूँगी। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है ताकि हमारे पाइपिंग का लुक अच्छा आए। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है इस पर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पाइपिंग निकाल दी है इस तरह से। अब हम बैक और फ्रंट को ज्वाइंट करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है। दूसरे पार्ट को भी हम इसी प्रकार से ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इन पार्टों को ज्वाइंट कर लिया है। इसके बाद में मैं स्लिप लगाऊंगी। स्लिप लगाने के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे निकाल दूंगी। दूसरी साइड भी एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दूंगी इस तरह से।
स्लीव को अच्छी तरह से सेट करके स्लीव लगाऊंगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे निकाल दूंगी। स्लीव लगाने के लिए जो हमारा आगे से थोड़ा ये शोल्डर है उसको मैं फोल्ड करूंगी। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी। इस तरह से देखिए। अब मैं स्लीव को इसे उल्टा रखकर सिलाई लगाऊंगी। पहले एक साइड से सिलाई लगानी है इस तरह से। नीचे वाले हिस्से और ऊपर वाले हिस्से को दोनों को साथ में लेकर चलना है इस तरह से। अब दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। अब दूसरी स्लीव भी मैं इसी तरह से जॉइंट कर लूँगी। अच्छी तरह से सेट करके इसको भी इस तरह से पहले वाले की तरह जॉइंट करूँगी। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई करूँगी। नीचे वाले भाग को और ऊपर वाले भाग को अच्छी तरह से दोनों को साथ में लेकर सिलाई करूँगी इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों स्लीव लगा ली है। इनके बाद में जो है हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं निकाल दूँगी। अब हम फिटिंग का टाका लगाएंगे इस तरह से। पहले हम सीधा साइड एक सिलाई मारेंगे। यहाँ पर हम कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं इस तरह से। दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे निकाल दूंगी। इसके बाद में मैं एक सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम अब पूरे ब्लाउज का साइज लेंगे। मैं यहाँ पर 13 इंची का ब्लाउज बना रही हूँ। तो जो हमारे 13 इंची से नीचे वाला हिस्सा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इसको डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम कपड़ों को सीधा करते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों को एकदम से साइज पर लाकर इस तरह से हम इस साइड को भी सिलाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नीचे की मुड़ाई कर दी है। अब हम फिटिंग का टाका लगाएंगे इस तरह से। जो उल्टी तरफ मोड़कर इस पर एक सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, आप फिटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। जितना साइज़ का आपको ब्लाउज चाहिए होता है उतने साइज़ पर आप निशान लगाकर फिटिंग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लाउज बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।